बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, आज एक बार फिर पाकिस्तान की फार्म 47 की जाली हुकूमत ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया है। 2 साल से इसराइली जुल्म और बर्बरियत का सामना करने वाले निहत्ते फलस्तीनियों और गजा के 60,000 से जायद बेगुनाह शोहदा के खून का एक बार फिर सौदा कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तानी मंदूब ने गजा में इंसानियत के कातिल नेतन्याहू के सबसे बड़े सहूलतकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश करदा करारदाद की हिमायत करके पूरी उम्मत मुस्लिमा की कमर में खंजर घोंपा है। ये वो मंसूबा है कि जिसे खुद फलस्तीनी मुसलमान किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। अफसोस, 25 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल वाहिद इस्लामी एडमी रियासत होने के बावजूद हम 60,000 बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम पर खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। हमने मिसाइल तो क्या, एक पत्थर भी इसराइल की तरफ नहीं फेंका। लेकिन अफसोस कि आज हमने गजा पर कब्जे और मज़ाहमत को कुचलने के इसराइली ख्वाब को अमरीकी सदर ट्रंप के नाम नहाद अमन मंसूबे के जरिए पूरा करने के लिए अपना ताउन फराहम किया है। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा गजा मंसूबे की भरपूर हिमायत करते हुए करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर दी। करारदाद के हक में 14 वोट डाले गए और किसी भी मुल्क ने मुखालफत नहीं की, जबकि चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजलास से खिताब में अमरीकी मंदूब ने पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दून, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और इंडोनेशिया का गजा के लिए मुश्तरका कोशिशों पर ताउन और शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज सलामती कौंसिल ने एक तारीखी, तामीरी और फैसला कुन इक़दाम उठाया है। ये करारदाद गजा में इस्तेहकाम का रास्ता खोलने की कोशिश है। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप के गजा प्लान की करारदाद में फ़लस्तीन में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और अबूरी हुकूमती ढांचे के क़याम के अहम नुकात शामिल हैं। ताहम फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों ने सलामती कौंसिल के इजलास से कबल ही मुतवक्का फैसले को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे गजा के मामलात पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश करार दिया था। नाजरीन, गजा की तबाहशुदा गलियों से उभरते हुए धुएं, फ़लस्तीनी बच्चों की आंखों में छुपा खौफ, ये मंजर अब भी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा मंसूबे को ना सिर्फ कबूल किया है, बल्कि इसे अमन की तरफ नादिर खिड़की करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ज़ोरदार हिमायत का ऐलान कर दिया। आसिम इफ्तिखार, जो गजा के इंसानी अलमिये पर इसराइली नुमाइंदे से पहले ही शदीद बहस में मशहूर हो चुके हैं, उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह किया पाकिस्तान का वोट ट्रंप के 20 मुकाती प्लान के हक में इसलिए पड़ क्योंकि ये फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने और इसराइली फोर्सेस के मुकम्मल इनखला का ज़ामिन बन सकता है। उन्होंने कहा कि ये मंसूबा गजा में अमन की बुनियाद रखने के लिए एक मुस्बित और अमली कदम है, जहाँ 66,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सर ख़वातीन और बच्चे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अरब लीग और OIC के प्रपोजल्स की हिमायत करते हुए अपनी तजावीज़ भी शामिल की, जिनमें 1967 की सरहदों पर मबनी फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मरकज़ी था। आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में अल-कुद्स को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि फ़लस्तीनी शनाख्त की रूह है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की पेश करदा तमाम तजावीज़ को मुस्तरद किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने अमेरिका की इस करारदाद की हिमायत में वोट कास्ट किया। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा गजा मंसूबे की भरपूर हिमायत करते हुए करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट कास्ट किया, जबकि किसी भी मुल्क ने मुखालफत नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इस इजलास से कबल फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास और दीगर ग्रुपों ने ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा के कंट्रोल की करारदाद को मुस्तरद कर दिया था। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में ट्रंप के अमन मंसूबे को आज वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुपों ने कहा कि गजा का कंट्रोल बैरूनी कुव्वतों या फिर किसी आलमी फौज के सुपुर्द करने के अमल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल अरबिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मज़ाहमती ग्रोहों ने ट्रंप के गजा मंसूबे के मुसव्वदे को मुस्तरद करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल में इस करारदाद का पेश होना और मंजूरी फ़लस्तीन में फैसला साजी का इख्तियार बैरूनी कुव्वतों के कंट्रोल में कर देगा। मज़ाहमती ग्रुपों ने कहा कि बैरूनी कुव्वतों या अफवाज की गजा में तैनाती से फ़लस्तीन से हुकूमत साजी का हक छिन जाएगा। नाजरीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी मजलूम बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे हुक्मरान
جنہیں صرف اپنے اقتدار کی لالچ ہے، ان کے نزدیک صرف ان کا اپنا ذاتی اور سیاسی مفاد ہی اولین ترجیح ہے۔ لہٰذا پاکستان کے عوام اس قسم کے کسی بھی اقدام کو کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی پاکستان شرم الشیخ میں امریکی صدر ٹرمپ کے اس امن منصوبے کی حمایت میں بیانات جاری کر چکا ہے، جس پر بعد میں حکومتی وزراء کروٹیں بدلتے ہوئے نظر آئے تھے۔ لہٰذا اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح سے چور راستوں کے ذریعے پاکستان کے عوام کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز، خبریں اور تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کر سکیں۔ آپ ہمیں فیس بک، انسٹاگرام، ایکس اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کریں تاکہ آپ ہر لمحہ باخبر رہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔